ओके। तो हम बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने बाइनरी सर्च में क्या देखा कि हम एक एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एक अप्रोच लगा रहे हैं कि हम क्या करें। जो हमारी बेसिक अरे है उसको हम उस पर एक मिड पॉइंट को ढूंढ रहे हैं, एज अ पॉइंटर हम मिड पॉइंट को ढूंढ रहे हैं। तो मिड पॉइंट ढूंढने से क्या होगा, हम दो एनालॉजीज फॉलो करेंगे। एक तो हम इधर से लेफ्ट देखेंगे अपना एलिमेंट, और एक होगा कि हम राइट देखेंगे। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है ना, अपर बाउंड और लोअर बाउंड, वो बेसिकली सिर्फ सारे इसी कंसेप्ट में मैयर करता है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, अगर मैं सिंपल समझा दूं, तो हम अगर अपने जो मिड पॉइंट से लेफ्ट की तरफ ढूंढेंगे, जो कि लोअर की तरफ ढूंढेंगे, तो वो क्या होगा, लोअर बाउंड हो जाएगा हमारा। ठीक है। हमारा जो एलिमेंट है, जो हमारा टारगेट एलिमेंट है, वो लोअर बाउंड की तरफ टेंड करता है, जो कि हमारा टारगेट नंबर है। तो इसी तरह अगर वो एलिमेंट टारगेट नंबर मिड पॉइंट से जो बड़ा होगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो हमारी अपर वैल्यूज की तरफ टेंड करेगा। इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, अपर बाउंड और लोअर बाउंड का कंसेप्ट कहते हैं। अगर सबको ये चीज़ क्लियर है तो काइंडली कंफर्म कीजिएगा। सर इसमें मिड से शुरू करते हैं, राइट की साइड और लेफ्ट की साइड। जी सर, हम जब बाइनरी सर्च में हमारा ये बेसिक असूल ही ये होता है कि हम पहले एक मिड पॉइंट को ना फाइंड करते हैं। मतलब मिड पॉइंट फाइंड कैसे करेंगे, हम हमारे नंबर जितने एलिमेंट है ना, उनको हम टू पर डिवाइड करेंगे, तो हमें वो एक मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हमें ये मिड पॉइंट मिल गया है 53। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि सबसे पहले हमारा रूल होता है कि मिड पॉइंट इज इक्वल टू टारगेट तो नहीं है। हमारा टारगेट नंबर फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 9, मैंने जैसे पहले बताया। तो हमारे पास मिड 53। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो हमारा, सॉरी, हमारा जो 53 है वो क्या इसके इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं। अगर तो वो इक्वल नहीं होगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या वो उससे हम दूसरी कंडीशन ये लगाएंगे कि क्या जो 53 है, जो हमारा मिड पॉइंट है, वो उससे बड़ा है। अगर तो उससे बड़ा होगा टारगेट नंबर से, तो हम प्लस कर देंगे जो हमारा, सॉरी, हम क्या करेंगे, हम जो अपने मिड पॉइंट का जो पॉइंटर हमने बनाया है ना, उसमें माइनस कर देंगे 1 का। ठीक है। तो फिर वो क्या होगा, वो इससे पिछले नंबर को चेक करेगा अगली आइट्रेशन में। तो पहले हमारा मिड पॉइंट क्या था, 53 पे था, मतलब इंडेक्स नंबर 4 पे था। सर अगर आपको किसी भी पॉइंट में मुश्किल हो तो आप पूछ लेते हैं, मैं सिर्फ एनालॉजी डायरेक्ट समझा रहा हूँ ताकि फिर हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड की तरफ जाएं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम फिर मिड में से -1 करेंगे। हमारा पॉइंटर जो है वो कहाँ पे आ गया, वो आ गया इंडेक्स नंबर 0 1 2 पे आ गया। टू इंडेक्स पे क्या पड़ा है हमारे पास, टू इंडेक्स पे हमारे पास पड़ा है 13। ठीक है। वो अगेन चेक करेगा मिड इज इक्वल टू टारगेट। अगर तो ये सच हो जाता है, तो वो हमें रिटर्न कर देगा कि आपका टारगेट फाइंड हो गया, और हमें क्या मिल जाएगा, टारगेट नंबर। ठीक है। और हमें उसका इंडेक्स मिल जाएगा, टारगेट नंबर आपका कौन से इंडेक्स पे है। ठीक है। लेकिन अगर वो फिर नहीं होता, तो फिर वो अगेन उसी तरह ये वाइल लूप तब तक चलेगी जब तक हमारा एलिमेंट हमें फाइंड नहीं होता। अच्छा, फिर वो दोबारा चलेगा, फिर वो मिड -1 हो जाएगा। ठीक है। अगेन वो आ गया, अब वो 9 पे आ गया। ठीक है। अब वो चेक करेगा मिड इज इक्वल टू टारगेट। अब ये कंडीशन वो फुलफिल कर गई है कि मिड टारगेट की इक्वल है। तो क्या हुआ, 9 = 9। तो वो हमें सिंपली जो है हमारा टारगेट रिटर्न कर देगा। ठीक है। सॉरी, अगर आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन है सर बाइनरी सर्च के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर तो वो मिड पॉइंट के से, मतलब कि मिड पॉइंट से छोटा नंबर बड़ा है, तो वो क्या इससे आगे फाइंड करेगा। क्योंकि बाइनरी सर्च में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसमें जो भी हमारी लिस्ट होती है ना, या एरे होती है, वो सॉर्टेड होती है। सॉर्टेड का मतलब होता है इसमें जो नंबर है ना, वो सारे लीनियरली सॉर्ट होंगे। मतलब कोई भी नंबर आगे पीछे नहीं होगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 अगर एरे है, तो वो इसी तरह सॉर्टेड होंगे। वो ऐसे नहीं होगा कि 9 2 5 1 7। वो सॉर्टेड होंगे, मतलब यहाँ पर आप देखें, जो इससे नेक्स्ट वैल्यू है वो हमेशा बड़ी है, छोटी वैल्यू नहीं है। मतलब कि नंबर अलाइंड है और सॉर्टेड है। फॉर एग्जाम्पल 2 के बाद 9 आ रहा है, फिर 13, फिर 53।
फिर 89, फिर 90, फिर 98। ये शर्त होती है बाइनरी सर्च के लिए, क्योंकि हम सॉर्टेड नंबर पर इजीली इसको लगा सकते हैं, और ये एल्गोरिथम काम भी सॉर्टेड ही लिस्ट और अरे पर करेगा। सर अगर आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। नहीं सर, ओके, समझ में आ गया। चलिए, अब हम नीचे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ लेते हैं इसका, जो कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड की तरफ है। अच्छा, सी प्लस प्लस में क्या होता है, क्योंकि पॉइंटर्स का इस्तेमाल काफ़ी है, इसीलिए सी प्लस प्लस में बिल्ट इन फंक्शन होते हैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड के, जबकि पाइथन में इस चीज़ के बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड के कंसेप्ट को पढ़ते हैं अब, कि कैसे होगा। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है बहुत ही आसान वर्डिंग में, कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड सिंपली ऐसे होगा कि जो लोअर बाउंड है वो हमारी मिड पॉइंट से लेफ्ट की तरफ अगर हमें नंबर सर्च करना पड़ेगा, तो वो हमारा क्या होगा, लोअर बाउंड की तरफ हमारा जो एलिमेंट है वो टेंड कर रहा है। इस कंसेप्ट को बाइनरी सर्च में लोअर टेंड कहते हैं, ताकि हमें जो एनालॉजीज और जो डिफरेंट किस्म की वर्डिंग्स हैं डीएसए में, इसके रिलेटेड वो पता लग जाए, इसलिए हम इसको जो है वो लोअर बाउंड में ट्रांसफर करते हैं। अगर हमें एलिमेंट फाइंड करना है मिड पॉइंट से लेफ्ट की तरफ, तो वो हम लोअर बाउंड में फाइंड करेंगे। इसी तरह ये हम अपर और लोअर बाउंड क्यों बनाते हैं, हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम फिर इनको एज अ फाइंड करके जो हमारी वैल्यूज हैं हम उनको फाइंड कर सकें। ठीक है, तो इसी तरह अगर हमारा एलिमेंट सॉरी इससे राइट पर है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम अपर बाउंड के जरिए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हमारा जो मिड पॉइंट है वो टारगेट नंबर के जरिए नहीं फाइंड करता, तो क्या होगा कि हम फिर देखेंगे, हम फिर दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, जो कि होगी कि हमारा जो वैल्यू है वो टारगेट नंबर और मिड नंबर क्या वो इक्वल है। अगर वो इक्वल होंगे तो वो इसी पॉइंट पे फाइंड हो जाएगा, वो हमें आंसर कर देगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अपर बाउंड के लिए कंडीशन क्या होती है हमारे पास, अपर बाउंड के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल कंडीशन होती है कि जो हमारा मिड पॉइंट है और जो हमारा टारगेट नंबर है, एक हमारा मिड पॉइंट है ये, इससे क्या है हमारा टारगेट नंबर बड़ा है। ठीक है, ये कंडीशन होती है अपर बाउंड के लिए। ठीक है, अपर बाउंड के लिए कंडीशन की अगर आपको समझ होगी हो तो काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा। जो हमारी अपर बाउंड के लिए कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो हमारा एलिमेंट है वो मिड पॉइंट है वो टारगेट नंबर से छोटा है, सॉरी बड़ा है, हमारा टारगेट नंबर बड़ा है, मिड पॉइंट हमारा छोटा है। तो आगे नंबर फाइंड करेगा। ठीक है सर, तो आप पूछ लें, नहीं तो फिर हम कोड का जो इसका पार्ट है उसको एक दफ़ा देख लेते हैं, अगर आपका यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो। जी सर उमर, आप पूछ लें अगर आपका कोई क्वेश्चन है। नो सर, क्लियर है, क्लियर है सर। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, शायद माइक का इशू। ओके, चलिए क्लियर है, तो हम अभी इसका कोड का पार्ट देख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट कि मैं ज़रा, जस्ट मैं ज़रा कर दूंगा।